ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। षोडशोऽध्यायः। अर्जुन का संशप्तकों तथा अश्वत्थामा के साथ अद्भुत युद्ध। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, संशप्तकों के साथ अर्जुन का तथा अन्य पांडवों के साथ दूसरे दूसरे राजाओं का जिस प्रकार युद्ध हुआ वह मुझे बताओ। सूत, अश्वत्थामा और अर्जुन का जो युद्ध हुआ था तथा अन्य पांडवों के साथ अन्यान्य नरेशों का जैसा संग्राम हुआ था उसका मुझसे वर्णन करो। संजय उवाच। संजय ने कहा, राजन, कौरव वीरों का शत्रुओं के साथ देह, पाप और प्राणों का नाश करने वाला संग्राम जिस प्रकार हुआ था वह बता रहा हूं। आप मुझसे सारी बातें सुनिए। शत्रुनाशक अर्जुन ने समुद्र के समान अपार संशप्तक सेना में प्रवेश करके उसे उसी प्रकार क्षुब्ध कर डाला जैसे प्रचंड वायु सागर में ज्वार उठा देती है। धनंजय ने अपने तीखे भल्लों से वीरों के सुंदर नेत्र, भौं और दांतों से सुशोभित पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले मस्तकों को काट काट कर तुरंत ही वहां की धरती को पाट दिया, मानो वहां बिना नाल के कमल बिछा दिए हों। अर्जुन ने समर भूमि में अपने क्षुरों द्वारा शत्रुओं की उन भुजाओं को भी काट डाला जो 5 मुख वाले सर्पों के समान दिखाई देती थी, जो गोल, लंबी, पुष्ट तथा अगरु एवं चंदन से चर्चित थीं और जिनमें आयुध एवं दस्ताने भी मौजूद थे। पांडुपुत्र धनंजय ने शत्रुओं के रथों में जुते हुए भारवाही घोड़ों, सारथियों, ध्वजों, धनुषों, बाणों और रत्न भूषण भूषित हाथों को बारंबार काट डाला। राजन, अर्जुन ने युद्ध स्थल में कई हजार बाण मारकर रथों, हाथियों, घोड़ों और उन सब के सवारों को भी यमलोक पहुंचा दिया। उस समय संशप्तक वीर अत्यंत रोष में भरकर मैथुन की इच्छा वाली गाय के लिए लड़ने वाले मदमत्त सांडों के समान गर्जन एवं हुंकार करते हुए कुपित अर्जुन की ओर टूट पड़े और जैसे सांड एक दूसरे को सींगों से मारते हैं उसी प्रकार वे अपने ऊपर प्रहार करते हुए बाणों द्वारा चोट पहुंचाने लगे। अर्जुन और संशप्तकों का वह घोर युद्ध त्रैलोक्य विजय के लिए वज्रधारी इंद्र के साथ घटित हुए दैत्यों के संग्राम के समान रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अर्जुन ने सब ओर से शत्रुओं के अस्त्रों का अपने अस्त्रों द्वारा निवारण कर उन्हें तुरंत ही अनेक बाणों से घायल करके उन सब के प्राण हर लिए। अर्जुन ने संशप्तकों के रथ के त्रिवेणु, चक्र, धुरों को छिन्न भिन्न कर दिया। योद्धाओं, अश्वों तथा सारथियों को मार डाला। आयुधों और तरकसों का विध्वंस कर डाला। ध्वजाओं के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जोत और लगाम काट डाले। रक्षा के लिए लगाए गए चर्ममय आवरण और कुबर नष्ट कर दिए। रथ तल्प और जुए तोड़ दिए तथा रथ की बैठक और धुरों को जोड़ने वाले काष्ठ के टुकड़े टुकड़े कर डाले। जैसे हवा महान मेघों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार विजयशील अर्जुन ने रथों के खंड खंड करके सबको आश्चर्य में डालते हुए अकेले ही सहस्रों महारथियों के समान दर्शनीय पराक्रम किया, जो शत्रुओं का भय बढ़ाने वाला था। सिद्धों तथा देवर्षियों के समुदायों एवं चारणों ने भी अर्जुन की भूरी भूरी प्रशंसा की। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी। आकाश से श्री कृष्ण और अर्जुन के मस्तक पर फूलों की वर्षा होने लगी तथा इस प्रकार आकाशवाणी हुई। जो सदा चंद्रमा की कांति, अग्नि की दीप्ति, वायु का बल और सूर्य का तेज धारण करते हैं, वे ही ये दोनों वीर श्री कृष्ण और अर्जुन हैं।
एक ही रथ पर बैठे हुए ये दोनों वीर ब्रह्मा तथा भगवान शंकर के समान सर्वथा अजेय हैं। ये ही संपूर्ण भूतों में सर्वश्रेष्ठ वीर नर और नारायण हैं। भरत नंदन, यह महान आश्चर्य की बात देख और सुनकर अश्वत्थामा ने सावधान हो रणभूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन पर धावा किया। तदनंतर शत्रुनाशक बाणों का प्रहार करते हुए पांडुपुत्र अर्जुन को बाणयुक्त हाथ से बुलाकर अश्वत्थामा ने हंसते हुए कहा, वीर, यदि तुम मुझे यहाँ आया हुआ पूजनीय अतिथि मानो तो सब प्रकार से आज युद्ध के द्वारा मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। आचार्य पुत्र के द्वारा इस प्रकार युद्ध की इच्छा से बुलाए जाने पर अर्जुन ने अपना अहोभाग्य माना और भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, माधव, एक और तो मुझे संशप्तकों का वध करना है, दूसरी ओर द्रोण कुमार अश्वत्थामा युद्ध के लिए मेरा आवाहन कर रहा है। अतः यहाँ मेरे लिए जो पहले कर्तव्य प्राप्त हो उसे मुझे बताइए। यदि आप ठीक समझें तो पहले उठकर अश्वत्थामा को ही आतिथ्य ग्रहण करने का अवसर दिया जाए। अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने उन्हें विजयशील रथ के द्वारा द्रोण कुमार के निकट पहुंचा दिया, ठीक वैसे ही जैसे वैदिक विधि से आवाहित इंद्र देवता को वायुदेव यज्ञ में पहुंचा देते हैं। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने एकाग्रचित्त द्रोण कुमार को संबोधित करके कहा, अश्वत्थामन, स्थिर होकर शीघ्रता पूर्वक प्रहार करो और अपने ऊपर किए गए प्रहार को सहन करो, क्योंकि स्वामी के आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करने वाले पुरुषों के लिए अपने रक्षक के अन्न को सफल करने का यही अवसर आया है। ब्राह्मणों का विवाद सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा साध्य होता है, परंतु क्षत्रियों की जय पराजय स्थूल अस्त्रों द्वारा संपन्न होती है। तुम मोहवश अर्जुन से जिस दिव्य सत्कार की प्रार्थना कर रहे हो, उसे पाने की इच्छा से आज तुम स्थिर होकर पांडुपुत्र धनंजय के साथ युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर द्विज श्रेष्ठ अश्वत्थामा ने बहुत अच्छा कहकर केशव को 60 और अर्जुन को 3 बाणों से घायल कर दिया। तब अर्जुन ने अत्यंत कुपित होकर 3 बाणों से अश्वत्थामा का धनुष काट दिया, परंतु द्रोण कुमार ने उससे भी भयंकर दूसरा धनुष हाथ में ले लिया। उसने पलक मारते मारते उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर अर्जुन और श्री कृष्ण को बींध डाला। श्री कृष्ण को 300 और अर्जुन को 1000 बाण मारे। तदनंतर द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने प्रयत्न पूर्वक अर्जुन को युद्ध स्थल में स्तंभित करके उनके ऊपर हजारों लाखों और अरबों बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। मान्यवर, उस समय वेदवादी अश्वत्थामा के तरकस, धनुष, प्रत्यंचा, बाह, हाथ, छाती, मुख, नाक, आंख, कान, सिर, भिन्न भिन्न अंग, रोम, कवच, रथ और ध्वजों से भी बाण निकल रहे थे। इस प्रकार बाणों के महान समुदाय से श्री कृष्ण और अर्जुन को घायल करके आनंदित हुआ द्रोण कुमार महान मेघों के गंभीर घोष के समान गर्जना करने लगा। महाराज, अश्वत्थामा के धनुष से छूटकर सब ओर गिरने वाले उन बाणों द्वारा रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ढक गए। तत्पश्चात प्रतापी भरद्वाज कुल नंदन अश्वत्थामा ने सैकड़ों तीखे बाणों से रणभूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को निश्चेष्ट कर दिया। चराचर की रक्षा करने वाले उन दोनों महापुरुषों को बाणों द्वारा आच्छादित देख समस्त स्थावर जंगम जगत में हाहाकार मच गया। सिद्ध और चारणों के समुदाय सब ओर से वहां आ पहुंचे और बोले, आज तीनों लोकों का मंगल हो। राजन, मैंने इससे पहले अश्वत्थामा का वैसा पराक्रम नहीं देखा था, जैसा कि रणभूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन को आच्छादित करते समय प्रकट हुआ था। नरेश्वर, रणभूमि में द्रोण कुमार के धनुष की टंकार बड़े बड़े रथियों को भयभीत करने वाली थी। दहाड़ते हुए सिंह के समान उसके शब्द को मैंने बहुत बार सुना था।
युद्ध में विचरते हुए अश्वत्थामा के धनुष की प्रत्यंचा बाएं दाएं बाण छोड़ते समय बादल में बिजली के समान चमकती दिखाई देती थी। शीघ्रता करने और दृढ़ता पूर्वक हाथ चलाने वाले पांडुपुत्र धनंजय उस समय भारी मोह में पड़कर केवल देखते रह गए थे। उन्हें रणभूमि में ऐसा मालूम होता था कि अश्वत्थामा ने मेरा पराक्रम हर लिया है। राजन, उस समय समरांगण में वैसा पराक्रम करते हुए द्रोण कुमार अश्वत्थामा का शरीर ऐसा डरावना हो गया था कि उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था। पिनाक पाणी भगवान रुद्र का जैसा रूप दिखाई देता है, वैसा ही उसका भी था। प्रजानाथ, जब वहां द्रोण पुत्र बढ़ने लगा और कुंती कुमार का पराक्रम घटने लगा, तब श्री कृष्ण को बड़ा रोष हुआ। राजन, वे क्रोध पूर्वक लंबी सांस खींचते हुए संग्राम भूमि में अश्वत्थामा की ओर इस प्रकार देखने लगे, मानो उसे अपनी दृष्टि द्वारा दग्ध कर देंगे। अर्जुन की ओर भी वे बारंबार दृष्टिपात करने लगे। फिर कुपित हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से प्रेम पूर्वक कहा। श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, पार्थ, भरत नंदन, मैं इस युद्ध में तुम्हारे अंदर यह अत्यंत अद्भुत परिवर्तन देख रहा हूं कि आज द्रोण कुमार रणभूमि में तुमसे आगे बढ़ा जा रहा है। क्या तुम्हारे हाथ में गांडीव धनुष है, या तुम्हारी मुट्ठी ढीली पड़ गई? क्या तुम्हारी दोनों भुजाओं में पहले के समान ही बल और पराक्रम है? क्योंकि इस समय संग्राम में द्रोण पुत्र को मैं तुमसे बढ़ा चढ़ा देख रहा हूँ। भरत श्रेष्ठ, यह मेरे गुरु का पुत्र है, ऐसा समझकर इसे सम्मान देते हुए तुम इसकी उपेक्षा न करो। पार्थ, यह उपेक्षा का अवसर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का यह कथन तथा अश्वत्थामा के उस सिंहनाद को सुनकर पांडुपुत्र अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, देखिए तो सही, गुरुपुत्र अश्वत्थामा मेरे प्रति कैसी दुष्टता कर रहा है। यह अपने बाणों के घेरे में डालकर हम दोनों को मारा गया समझता है। मैं अभी अपनी शिक्षा और बल से इसके इस मनोरथ को नष्ट किए देता हूँ। ऐसा कहकर भरत श्रेष्ठ अर्जुन ने अश्वत्थामा के चलाए हुए उन बाणों में से प्रत्येक के तीन तीन टुकड़े करके उन सब को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे हवा कुहरे को उड़ा देती है। तदनंतर पांडुकुमार अर्जुन ने पुनः घोड़े, सारथी, रथ, हाथी, पैदल समूह और ध्वजों सहित संशप्तक सैनिकों को अपने भयंकर बाणों द्वारा बींध डाला। उस समय वहां जो जो मनुष्य जिस जिस रूप में दिखाई देते थे, वे स्वयं ही अपने आप को बाणों से व्याप्त मानने लगे। गांडीव धनुष से छूटे हुए नाना प्रकार के बाण रणभूमि में एक कोस से अधिक दूरी पर खड़े हुए हाथियों और मनुष्यों को भी मार डालते थे। जैसे जंगल में कुल्हाड़ों से काटने पर बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, उसी प्रकार वहां मद की वर्षा करने वाले गजराजों के शुंड दंड भल्लों से कट कट कर धरती पर गिरने लगे। सूंड कटने के पश्चात वे पर्वतों के समान हाथी अपने सवारों सहित उसी प्रकार गिर जाते थे, जैसे वज्रधारी इंद्र के वज्र से विदीर्ण होकर गिरे हुए पहाड़ों के ढेर लगे हों। धनंजय अपने बाणों द्वारा सुशिक्षित घोड़ों से जुते हुए रण दुर्मद रथियों की सवारी में आए हुए एवं गंधर्व नगर के समान आकार वाले सुसज्जित रथों के टुकड़े टुकड़े करते हुए शत्रुओं पर बाण बरसाते और सजे सजाए घुड़सवारों एवं पैदलों को भी मार गिराते थे। अर्जुन रूपी प्रलय कालिक सूर्य ने जिसका शोषण करना कठिन था, ऐसे संशप्तक सैन्य रूपी महासागर को अपनी बाणमयी प्रचंड किरणों से सोख लिया। जैसे वज्रधारी इंद्र ने पर्वतों को विदीर्ण किया था, उसी प्रकार अर्जुन ने महान वेगशाली वज्रतुल्य नाराजों द्वारा अश्वत्थामा रूपी महान शैल को पुनः वेधना आरंभ किया।
तब क्रोध में भरा हुआ आचार्य पुत्र सारथी श्री कृष्ण सहित अर्जुन के साथ युद्ध करने की इच्छा से बाणों द्वारा उनके सामने उपस्थित हुआ, परंतु कुंती कुमार अर्जुन ने उसके सभी बाण काट गिराए। तदनंतर अत्यंत कुपित हुआ अश्वत्थामा पांडुपुत्र अर्जुन को उसी प्रकार अपने अस्त्र अर्पित करने लगा जैसे कोई गृहस्थ योग्य अतिथि को अपना सारा घर सौंप देता है। तब पांडुपुत्र अर्जुन संशप्तकों को छोड़कर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के सामने आए, ठीक उसी तरह जैसे दाता पंक्ति में बैठने के अयोग्य ब्राह्मणों को छोड़कर याचना करने वाले पंक्ति पावन ब्राह्मण की ओर जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में अश्वत्थामा और अर्जुन का संवाद विषयक 16वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तदशोऽध्यायः अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा की पराजय। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर आकाश में नक्षत्र मंडल के निकट परस्पर युद्ध करने वाले शुक्राचार्य और बृहस्पति के समान वहां रणभूमि में श्री कृष्ण के निकट शुक्र और बृहस्पति के तुल्य तेजस्वी अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध होने लगा। जैसे वक्र या अतिचार गति से चलने वाले दो ग्रह संपूर्ण जगत के लिए त्रास उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं, उसी प्रकार वे दोनों वीर अपनी बाणमयी प्रज्वलित किरणों द्वारा एक दूसरे को संताप देने लगे। तत्पश्चात अर्जुन ने एक नाराज से अश्वत्थामा की दोनों भवों के मध्य भाग में गहरा आघात पहुंचाया। ललाट में धसे हुए उस बाण से अश्वत्थामा ऊपर की ओर उठी हुई किरणों वाले सूर्य के समान सुशोभित होने लगा। इसके बाद अश्वत्थामा ने भी श्री कृष्ण और अर्जुन को अपने सैकड़ों बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। उस समय वे दोनों अपनी किरणों का प्रसार करने वाले प्रलय काल के दो सूर्यों के समान प्रतीत होते थे। भगवान श्री कृष्ण के घायल हो जाने पर अर्जुन ने एक ऐसे अस्त्र का प्रयोग किया जिसकी धार सब ओर थी। उन्होंने वज्र, अग्नि और यमदंड के समान अमोघ, दाहक और प्राणहारी बाणों द्वारा द्रोण कुमार अश्वत्थामा को घायल कर दिया। फिर अत्यंत भयंकर कर्म करने वाले महातेजस्वी अश्वत्थामा ने भी अच्छी तरह छोड़े हुए अत्यंत तीव्र वेग वाले बाणों द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन के मर्म स्थानों में आघात किया। वे बाण ऐसे थे जिनकी चोट खाकर मौत को भी व्यथा हो सकती थी। अर्जुन ने परिश्रम पूर्वक बाण चलाने वाले द्रोण कुमार के उन बाणों का सुंदर पंख वाले उनसे दुगुने बाणों द्वारा निवारण करके घोड़े, सारथी और ध्वज सहित उस एक वीर को आच्छादित कर दिया। फिर वे संशप्तक सेना की ओर चल दिए। कुंती कुमार अर्जुन ने उत्तम रीति से छोड़े गए बाणों द्वारा युद्ध में पीठ न दिखाकर सामने खड़े हुए शत्रुओं के धनुष, बाण, तरकस, प्रत्यंचा, हाथ, भुजा, हाथ में रखे हुए शस्त्र, छत्र, ध्वज, अश्व, रथ, ईशादंड, वस्त्र, माला, आभूषण, ढाल, सुंदर कवच, समस्त प्रिय वस्तु तथा मस्तक, इन सब को काट डाला। सुंदर सजे सजाए रथ, घोड़े और हाथी खड़े थे और उन पर प्रयत्न पूर्वक युद्ध करने वाले नरवीर बैठे थे, परंतु अर्जुन के चलाए हुए सैकड़ों बाणों से घायल हो वे सारे वाहन उन नरवीरों के साथ ही धराशायी हो गए। जिनके मुख कमल सूर्य और पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर, तेजस्वी एवं मनोरम थे तथा मुकुट, माला एवं आभूषणों से प्रकाशित हो रहे थे, ऐसे असंख्य नरमुंड, भल्ल, अर्धचंद्र तथा क्षुर नामक बाणों से कट कट कर लगातार पृथ्वी पर गिर रहे थे। तत्पश्चात कलिंग, अंग, वंग, निषाद देशों के वीर देवराज इंद्र के ऐरावत हाथी के समान विशाल गजराजों पर सवार हो देवद्रोहियों का दर्प दलन करने वाले प्रचंड वीर पांडु कुमार अर्जुन पर
उन्हें मार डालने की इच्छा से चढ़ आए। कुंती कुमार अर्जुन ने उनके हाथियों के कवच, चर्म, सूंड, महावत, ध्वजा और पताका सबको काट डाला। इससे वे वज्र के मारे हुए पर्वतीय शिखरों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके नष्ट हो जाने पर किरीटधारी अर्जुन ने प्रभात काल के सूर्य की कांति के समान तेजस्वी बाणों द्वारा गुरुपुत्र अश्वत्थामा को ढक दिया, मानो वायु ने उगते हुए किरणों वाले सूर्य को मेघों की बड़ी भारी घटाओं से आच्छादित कर दिया हो। तब द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने अपने तीखे बाणों द्वारा अर्जुन के बाणों का निवारण करके श्री कृष्ण और अर्जुन को ढक दिया और आकाश में चंद्रमा तथा सूर्य को आच्छादित करके गर्जने वाले वर्षा काल के मेघों की भांति वह गंभीर गर्जना करने लगा। उसके बाणों से पीड़ित हुए अर्जुन ने आगे बढ़कर सहसा शस्त्रों द्वारा शत्रु के बाण जनित अंधकार को नष्ट करके उत्तम पंख वाले अपने बाणों द्वारा अश्वत्थामा तथा आपके अन्य समस्त सैनिकों को पुनः घायल कर दिया। रथ पर बैठे हुए सव्यसाची अर्जुन कब तर्कस से बाण लेते, कब उन्हें धनुष पर रखते और कब छोड़ते हैं, यह नहीं दिखाई देता था। सब लोग यही देखते थे कि रथियों, हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों के शरीर उनके बाणों से गुथे हुए हैं और वे प्राण शून्य हो गए हैं। तब अश्वत्थामा ने बड़ी उतावली के साथ अपने धनुष पर 10 उत्तम नाराज रखे और उन सब को एक के ही समान एक साथ छोड़ दिया। उनमें से 5 सुंदर पंख वाले नाराजों ने अर्जुन को बींध डाला और 5 ने श्री कृष्ण को क्षत विक्षत कर दिया। उन बाणों से आहत होकर संपूर्ण मनुष्यों में श्रेष्ठ कुबेर और इंद्र के समान पराक्रमी वे दोनों वीर श्री कृष्ण और अर्जुन अपने अंगों से रक्त बहाने लगे। जिसकी विद्या पूरी हो चुकी थी, उस अश्वत्थामा के द्वारा इस प्रकार पराभव को प्राप्त हुए उन दोनों को अन्य सब लोगों ने यही समझा कि वे रणभूमि में मारे गए। तब दशार्ह वंश के स्वामी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम क्यों प्रमाद कर रहे हो? इस योद्धा को मार डालो। इसकी उपेक्षा की जाएगी तो यह और भी नए नए अपराध करेगा और जिसकी चिकित्सा न की गई हो उस रोग के समान अधिक कष्टदायक हो जाएगा। बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा। श्री कृष्ण से ऐसा कहकर सतत सावधान रहने वाले अर्जुन अपने बाणों द्वारा प्रयत्न पूर्वक अश्वत्थामा को उसके चंदन सार चर्चित श्रेष्ठ भुजाओं, वक्षस्थल, सिर और अनुपम जांघों को क्षत विक्षत करने लगे। क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने गांडीव धनुष से छूटे हुए भेड़ के कान जैसे अग्रभाग वाले बाणों द्वारा युद्ध स्थल में द्रोणपुत्र को विदीर्ण कर डाला। घोड़ों की बागडोर काटकर उन्हें अत्यंत घायल कर दिया। इससे वे घोड़े अश्वत्थामा को रणभूमि से बहुत दूर भगा ले गए। अश्वत्थामा अर्जुन के बाणों से बहुत पीड़ित हो गया था। जब वायु के समान वेगशाली घोड़े उसे रणभूमि से बहुत दूर हटा ले गए, तब उस बुद्धिमान वीर ने मन ही मन विचार करके पुनः लौटकर अर्जुन के साथ युद्ध करने की इच्छा त्याग दी। अंगिरा गोत्र वाले ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ अश्वत्थामा यह जान गया था कि वृष्णि वीर श्री कृष्ण और अर्जुन की विजय निश्चित है। मान्यवर, अपने घोड़ों को रोककर थोड़ी देर उनको स्वस्थ कर लेने के बाद द्रोण कुमार अश्वत्थामा रथ, घोड़े और पैदल मनुष्यों से भरी हुई कर्ण की सेना में प्रविष्ट हो गया। जैसे मंत्र, औषध, चिकित्सा और योग के द्वारा शरीर से रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार जब प्रतिकूल कार्य करने वाला अश्वत्थामा चारों घोड़ों द्वारा रणभूमि से दूर हटा दिया गया, तब वायु से फहराती हुई पताकाओं से युक्त और जल प्रवाह के समान गंभीर घोष करने वाले रथ के द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन
फिर संशप्तकों की ओर चल दिए। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में अश्वत्थामा की पराजय विषयक 17वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टादशोऽध्यायः अर्जुन के द्वारा हाथियों सहित दंडधार और दंड आदि का वध तथा उनकी सेना का पलायन। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर पांडव सेना के उत्तर भाग में दंडधार के द्वारा मारे जाते हुए रथी, हाथी, घोड़े और पैदलों का आर्तनाद गूंज उठा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना रथ लौटाकर गरुड़ और वायु के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए ही अर्जुन से कहा, पार्थ, यह मगध निवासी दंडधार भी बड़ा पराक्रमी है। इसके पास शत्रुओं को मथ डालने वाला गजराज है। इसे युद्ध की उत्तम शिक्षा मिली है तथा यह बलवान भी है। इन सब विशेषताओं के कारण यह पराक्रम में भगदत्त से तनिक भी कम नहीं है। अतः पहले इसका वध करके तुम पुनः संशप्तकों का संहार करना। इतना कहते कहते श्री कृष्ण ने अर्जुन को दंडधार के निकट पहुंचा दिया। मागध वीरों में सर्वश्रेष्ठ दंडधार अंकुश धारण करके हाथी द्वारा युद्ध करने में अपना सानी नहीं रखते थे। जैसे ग्रहों में केतु ग्रह का वेग असह्य होता है, उसी प्रकार उनका आक्रमण भी शत्रुओं के लिए असहनीय था। जैसे धूमकेतु नामक उत्पात ग्रह संपूर्ण भूमंडल के लिए अनिष्टकारक होता है, उसी प्रकार उस भयंकर वीर ने वहां शत्रुओं की संपूर्ण सेना को मथ डाला। उनका हाथी खूब सजाया गया था। वह गजासुर के समान बलशाली, महामेघ के समान गर्जना करने वाला तथा शत्रुओं को रौंद डालने वाला था। उस पर आरूढ़ होकर दंडधार अपने बाणों से सहस्रों रथों, घोड़ों, मत वाले हाथियों और पैदल मनुष्यों का भी संहार करने लगे। उनका वह हाथी रथों पर पैर रखकर सारथी और घोड़ों सहित उन्हें चूर चूर कर डालता था। पैदल मनुष्यों को भी पैरों से ही कुचल डालता था। हाथियों को भी दोनों पैरों तथा सूंड से मसल देता था। इस प्रकार वह गजराज काल चक्र के समान शत्रु सेना का संहार करने लगा। वे अपने बलवान एवं श्रेष्ठ गजराज के द्वारा लोहे के कवच तथा उत्तम आभूषण धारण करने वाले घुड़सवारों को घोड़ों और पैदलों सहित पृथ्वी पर गिराकर कुचलवा देते थे। उस समय जैसे मोटे नर कुलों के कुचले जाते समय चर चर की आवाज होती है, उसी प्रकार उन सैनिकों के कुचले जाने पर भी होती थी। तदनंतर जहां धनुष की टंकार और पहियों की घरघराहट का शब्द गूंज रहा था, मृदंग, भेरी और बहुसंख्यक शंखों की ध्वनि हो रही थी तथा जहां रथ, घोड़े और हाथी सहस्रों की संख्या में भरे हुए थे, उस समरांगण में पूर्वोक्त गजराज के समीप अर्जुन अपने उत्तम रथ के द्वारा जा पहुंचे। तब दंडधार ने अर्जुन को 12 और भगवान श्री कृष्ण को 16 उत्तम बाण मारे। फिर तीन तीन बाणों से उनके घोड़ों को घायल करके वे बारंबार गर्जने और अट्टहास करने लगे। तत्पश्चात अर्जुन ने अपने भल्लों द्वारा प्रत्यंचा और बाणों सहित दंडधार के धनुष तथा सजे सजाए ध्वज को भी काट गिराया। फिर हाथी के महावतों तथा पाद रक्षकों को भी मार डाला। इससे गिरिव्रज के स्वामी दंडधार अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने गंड स्थल से मद की धारा बहाने वाले वायु के समान वेगशाली मदोन्मत्त गजराज के द्वारा अर्जुन और श्री कृष्ण को अत्यंत घबराहट में डालने की इच्छा से उसे उन दोनों की ओर बढ़ाया और तोमरों से उन दोनों पर प्रहार किया। तब अर्जुन ने हाथी की सूंड के समान मोटी दंडधार की दोनों भुजाओं तथा पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले उनके मस्तक को भी 3 छुरों से एक साथ ही काट डाला।
फिर उन्होंने उनके हाथी को 100 बाण मारे। उसके सारे शरीर में अर्जुन के सुवर्ण भूषित बाण चुभ गए। इससे सुवर्ण में कवच धारण करने वाला वह हाथी उसी प्रकार शोभा पाने लगा, जैसे रात्रि में दावानल से जलती हुई औषधियों और वृक्षों से युक्त पर्वत प्रकाशित होता है। वह हाथी वेदना से पीड़ित हो मेघ के समान गर्जना करता, सब ओर विचरता, घूमता और बीच-बीच में लड़खड़ाता हुआ भागने लगा। अधिक घायल हो जाने के कारण वह महावतों के साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो वज्र द्वारा विदीर्ण किया हुआ पर्वत धराशायी हो गया हो। रणभूमि में अपने भाई दंडधार के मारे जाने पर दंड श्री कृष्ण और अर्जुन का वध करने की इच्छा से बर्फ के समान सफेद सुवर्ण मालाधारी तथा हिमालय के शिखर के समान विशाल काय गजराज के द्वारा वहां आ पहुंचा। उसने सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित होने वाले 3 तीखे तोमरों से श्री कृष्ण को और 5 से अर्जुन को घायल करके बड़े जोर से गर्जना की। इतने ही में पांडुपुत्र अर्जुन ने उसकी दोनों बाहें काट डाली। क्षुर से कटी हुई सुंदर बाजूबंद से विभूषित चंदन चर्चित तथा तोमर सहित वे विशाल भुजाएं हाथी से एक साथ गिरते समय पर्वत के शिखरों से गिरने वाले 2 सुंदर एवं बड़े बड़े सर्पों के समान विभूषित हुईं। तत्पश्चात किरीटधारी अर्जुन के चलाए हुए अर्धचंद्र से कट कर दंड का मस्तक हाथी से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय खून से लथपथ हो गिरता हुआ वह मस्तक अस्ताचल से पश्चिम दिशा की ओर डूबते हुए सूर्य के समान शोभायमान हुआ। इसके बाद अर्जुन ने श्वेत महामेघ के समान सफेद रंग वाले उस हाथी को सूर्य की किरणों के सदृश तेजस्वी उत्तम बाणों द्वारा विदीर्ण कर डाला। फिर तो वह वज्र के मारे हुए हिमालय के शिखर के समान धमाके की आवाज के साथ धराशायी हो गया। तदनंतर उसी के समान जो दूसरे दूसरे गजराज विजय की इच्छा से युद्ध के लिए आगे बढ़े, उन सब की सव्यसाची अर्जुन ने वैसी ही दशा कर डाली जैसी कि पूर्वोक्त दोनों हाथियों की कर दी थी। इससे शत्रु की उस विशाल सेना में भगदड़ मच गई। झुंड के झुंड हाथी, रथ, घोड़े और पैदल मनुष्य परस्पर आघात प्रत्याघात करते हुए युद्ध स्थल में चारों ओर से टूट पड़े थे। वे आपस में एक दूसरे की चोट से अत्यंत घायल हो लड़खड़ाते और बहुत बक-झक करते हुए मर कर गिर जाते थे। इसके बाद इंद्र को घेर कर खड़े हुए देवताओं के समान अपनी ही सेना के लोग अर्जुन को घेर कर इस प्रकार बोले, वीर, जैसे प्रजा मौत से डरती है, उसी प्रकार हम लोग जिससे भयभीत हो रहे थे, उस शत्रु को आपने मार डाला। यह बड़े सौभाग्य की बात है। शत्रुसूदन, यदि आप बलवान शत्रुओं से इस प्रकार पीड़ित हुए इन स्वजनों की भय से रक्षा नहीं करते, तो इन शत्रुओं को वैसी ही प्रसन्नता होती जैसी इस समय इनके मारे जाने पर यहाँ हम लोगों को हो रही है। इस प्रकार अपने सुहृदों की कही हुई ये बातें बारंबार सुनकर अर्जुन को मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उन लोगों का यथायोग्य आदर सत्कार करके पुनः संशप्तक गण का वध करने के लिए वहां से चल दिए। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में दंडधार और दंड का वध विषयक 18वां अध्याय पूरा हुआ। एकोनविंशोऽध्यायः अर्जुन के द्वारा संशप्तक सेना का संहार। श्री कृष्ण का अर्जुन को युद्ध स्थल का दृश्य दिखाते हुए उनके पराक्रम की प्रशंसा करना तथा पांड्य नरेश का कौरव सेना के साथ युद्धारंभ। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, जैसे मंगल नामक ग्रह वक्र और अतिचार गति से चलकर लोक के लिए अनिष्टकारी होता है, उसी प्रकार विजयशील अर्जुन ने दंडधार की सेना से पुनः लौटकर
बहुत से संशप्तकों का संहार आरंभ कर दिया। भरतवंशी नरेश, अर्जुन के बाणों से आहत हो हाथी, घोड़े, रथ और पैदल मनुष्य विचलित, भ्रांत, पतित, मलिन तथा नष्ट होने लगे। पांडुनंदन अर्जुन ने भल्ल, क्षुर, अर्धचंद्र और वत्सदंत नामक अस्त्रों द्वारा समरांगण में सामना करने वाले विपक्षी वीरों के रथों में जुटे हुए धुरंधर अश्वों, सारथियों, ध्वजों, धनुषों, सायकों, तलवारों, हाथों, हाथ में रखे हुए शस्त्रों, भुजाओं तथा मस्तकों को भी काट डाला। जैसे मैथुन की वासना वाली गाय के लिए युद्ध की इच्छा से बहुतेरे सांड किसी एक सांड पर टूट पड़ते हो, उसी प्रकार सैकड़ों और हजारों शूरवीर अर्जुन पर धावा बोलने लगे। उन योद्धाओं तथा अर्जुन का वह युद्ध वैसा ही रोमांचकारी था जैसा कि त्रैलोक्य विजय के समय वज्रधारी इंद्र के साथ दैत्यों का हुआ था। उस समय उग्रायुध के पुत्र ने अत्यंत डस लेने वाले स्वभाव वाले सर्पों के समान 3 बाणों द्वारा अर्जुन को बींध डाला। तब अर्जुन ने उसके सिर को धड़ से उतार लिया। वे संशप्तक योद्धा कुपित हो अर्जुन पर सब ओर से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे, मानो वर्षा काल में पवन प्रेरित मेघ हिमालय पर जल की वृष्टि कर रहे हों। अर्जुन ने अपने अस्त्रों द्वारा शत्रुओं के अस्त्रों का सब ओर से निवारण करके अच्छी तरह चलाए हुए बाणों द्वारा समस्त विपक्षियों में से बहुतों को मार डाला। अर्जुन ने उस समय अपने बाणों द्वारा शत्रुओं के रथों की बड़ी बुरी दशा कर डाली, उनके त्रिवेणु समूह काट डाले, घोड़ों और पार्श्व रक्षकों को मार डाला। उन योद्धाओं के हाथों से खिसक कर तुणीर गिर गए तथा उनके रथों के पहिए और ध्वज भी नष्ट हो गए। घोड़ों की बागडोर, जोत और रथ के धुरे भी काट डाले गए। उनके अनुकर्ष और जुए भी चौपट हो गए थे। वे बहुमूल्य और बहुसंख्यक रथ जो वहां टूट फूट कर गिरे पड़े थे, आग, हवा और पानी से नष्ट हुए धनवानों के घरों के समान जान पड़ते थे। वज्र और बिजली के समान तेजस्वी बाणों से कवच विदीर्ण हो जाने के कारण हाथी, वज्र, वायु तथा आग से नष्ट हुए पर्वत शिखरों पर बने हुए गृहों के समान गिर पड़ते थे। अर्जुन के मारे हुए बहुसंख्यक घोड़े और घुड़सवार पृथ्वी पर क्षत विक्षत होकर पड़े थे। उनकी जीभ तथा आंतें बाहर निकल आई थी। वे खून से लथपथ हो रहे थे। उनकी ओर देखना अत्यंत कठिन हो गया था। मान्यवर, सव्यसाची अर्जुन के नाराजों से गुथे हुए हाथी, घोड़े और मनुष्य चक्कर काटते, लड़खड़ाते, गिरते, चिल्लाते और मन मारकर रह जाते थे। जैसे देवराज इंद्र दानवों का संहार करते हैं, उसी प्रकार कुंती कुमार अर्जुन ने शिला पर तेज किए हुए वज्र, अशनि तथा विष के तुल्य अनेक भयंकर बाणों द्वारा उन संशप्तक वीरों का वध कर डाला। अर्जुन द्वारा मारे गए संशप्तक वीर बहुमूल्य कवच, आभूषण, भांति भांति के वस्त्र, आयुध, रथ और ध्वजों सहित रणभूमि में सो रहे थे। वे पुण्यात्मा, उत्तम कुल में उत्पन्न तथा विशिष्ट शास्त्र ज्ञान से संपन्न वीर पराजित होकर अपने शरीरों से तो पृथ्वी पर गिरे, परंतु प्रबल उत्तम कर्मों के द्वारा स्वर्गलोक में जा पहुंचे। तदनंतर आपके सैनिक रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन पर टूट पड़े। वे विभिन्न जनपदों के अधिपति थे और अपने दल बल के साथ कुपित होकर चढ़ आए थे। रथों, घोड़ों और हाथियों के सवार तथा पैदल सैनिक उन्हें मार डालने की इच्छा से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए शीघ्रता पूर्वक धावा बोलने लगे, परंतु अर्जुन रूपी वायु ने संशप्तक सैनिक रूपी महामेघों द्वारा की हुई उस अस्त्र शस्त्रों की उस महावृष्टि को तीखे बाणों द्वारा छिन्न भिन्न कर डाला। अर्जुन
हाथी, घोड़े, रथ और पैदल समूहों से युक्त तथा महान अस्त्र शस्त्रों के प्रवाह से परिपूर्ण उस सैन्य समुद्र को अपने अस्त्र शस्त्र रूपी पुल के द्वारा सहसा पार कर जाना चाहते थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, निष्पाप पार्थ, यह क्या खिलवाड़ कर रहे हो? इन संशप्तकों का संहार करके कर्ण के वध का शीघ्रता पूर्वक प्रयत्न करो। तब श्री कृष्ण से बहुत अच्छा कहकर अर्जुन दैत्यों का वध करने वाले इंद्र के समान उस समय शेष संशप्तक सेना को अस्त्र शस्त्रों से छिन्न भिन्न करके उसका बलपूर्वक विनाश करने लगे। उस समय रणभूमि में किसी ने यह नहीं देखा कि अर्जुन कब बाण लेते, कब उनका संधान करते अथवा कब उन्हें छोड़ते हैं। केवल उनके द्वारा शीघ्रता पूर्वक मारे गए मनुष्य ही दृष्टिगोचर होते थे। आश्चर्य है! ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों को आगे बढ़ाया। हंस तथा चंद्र किरणों के समान श्वेत वर्ण वाले वे घोड़े शत्रु सेना में उसी प्रकार घुस गए जैसे हंस तालाब में प्रवेश करते हैं। जब इस प्रकार जनसंहार होने लगा, उस समय रणभूमि की ओर देखते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार बोले, पार्थ, दुर्योधन के कारण यह भूमंडल के भूपालों तथा भरत वंशियों की सेना का महाभयंकर एवं महान संहार हो रहा है। भरत नंदन, देखो, बड़े बड़े धनुर्धरों के ये सुवर्ण जटित पृष्ठभाग वाले धनुष, आभूषण और तरकस पड़े हुए हैं। सुनहरी पंखों से युक्त झुकी हुई गांठ वाले ये बाण तथा तेल से धोकर साफ किए हुए नाराज धनुष से छूटकर सर्पों के समान पड़े हुए हैं। इन पर दृष्टिपात करो। भारत, देखो, ये सुवर्ण भूषित विचित्र तोमर चारों ओर बिखरे पड़े हैं और ये फेंकी हुई ढालें हैं जिनके पृष्ठभाग पर सोना जड़ा हुआ था। सोने के बने हुए प्रास, सुवर्ण भूषित शक्तियां, सोने के पत्रों से जड़ी हुई विशाल गदाएं, स्वर्णमयी रुष्टि, सुवर्ण भूषित पट्टिश तथा स्वर्ण चित्रित दंडों के साथ बहुत से फरसे फेंके पड़े हैं। इन पर दृष्टिपात करो। देखो, ये परिघ, भिंदीपाल, भुशुंडी, कुणप, लोहे के बने हुए भाले तथा भारी भारी मुसल पड़े हुए हैं। विजय की अभिलाषा रखने वाले वेगशाली वीर सैनिक हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए प्राण शून्य हो गए हैं, तो भी जीवित से दिखाई देते हैं। देखो, ये सहस्रों योद्धा हाथी, घोड़ों और रथों से कुचल कुचल गए हैं। गदाओं के आघात से इनके अंग चूर चूर हो गए हैं और मूसलों की मार से मस्तक फट गए हैं। शत्रुसूदन अर्जुन बाण, शक्ति, रुष्टि, तोमर, खड्ग, पट्टिश, प्रास, नखर और लगुड़ों की मार से हाथी, घोड़े और मनुष्यों के शरीरों के कई टुकड़े हो गए हैं। वे सब के सब खून से लथपथ हो प्राण शून्य होकर पड़े हैं और उनके द्वारा सारी रणभूमि पट गई है। भारत, बाजूबंद और सुंदर आभूषणों से विभूषित, चंदन से चर्चित, दस्ताने और केयूरों से सुशोभित कटी भुजाओं द्वारा रणभूमि की अद्भुत शोभा हो रही है। अंगुलित्र और अलंकारों से अलंकृत हाथ फेंके पड़े हैं। वेगवान वीरों की हाथी की सूंड के समान मोटी जांघें कट कर गिरी हैं, जिन पर सुंदर चूड़ामणि बंधी है, और वे योद्धाओं के कुंडल मंडित मस्तक भी खंडित होकर इधर उधर बिखरे पड़े हैं। इन उन सब से रणभूमि की अपूर्व शोभा हो रही है। देखो, सोने की छोटी छोटी घंटियों से सुशोभित बहुसंख्यक रथों के कितने ही टुकड़े हो गए हैं और नाना प्रकार के घोड़े लहूलुहान होकर पड़े हैं। अनुकर्ष, उपासंग, पताका, नाना प्रकार के ध्वज, योद्धाओं के सब ओर बिखरे हुए बड़े बड़े श्वेत शंख तथा कितने ही पर्वताकार हाथी जीभ निकाले सोए पड़े हैं। कहीं विचित्र वैजयंती पताकाएं पड़ी हैं, कहीं हाथी सवार मरकर गिरे हैं और कहीं अनेक कंबलों से युक्त
हाथियों के झूल बिखरे पड़े हैं, इनकी ओर दृष्टिपात करो। हाथी की पीठ पर बिछाए जाने वाले कितने ही विचित्र कंबल फट जाने के कारण विचित्र दशा को पहुंच गए हैं। कट कर गिरे हुए नाना प्रकार के घंटे गिरते हुए हाथियों से दबकर चूर चूर हो गए हैं। देखो, वैदूर्य मणि के बने हुए दंड और अंकुश भूतल पर पड़े हैं। घोड़ों के युगापीड़ तथा रत्न चित्रित कवच इधर उधर गिरे हैं। घुड़सवारों की ध्वजाओं के अग्रभाग में हाथियों के सुनहरे कंबल उलझ गए हैं। घोड़ों की पीठ पर बिछाए जाने वाले विचित्र मणिजटित एवं सुवर्ण भूषित रंकू मृग के चमड़े के बने हुए झूल और जीन धरती पर पड़े हैं। इन्हें देखो, राजाओं की चूड़ामणियां, विचित्र स्वर्ण मालाएं, छत्र चमर और व्यजन फेंके पड़े हैं। यहाँ की भूमि राजाओं के मनोहर कुंडल युक्त चंद्रमा और नक्षत्रों के समान कांतिमान एवं दाढ़ी मूछ वाले पूर्ण चंद्र तुल्य मुखों से ढक गई है। जैसे तालाब कुमुद उत्पल और कमलों के समूह से विकसित दिखाई देता है, उसी प्रकार राजाओं के कुमुद और उत्पल सदृश मुखों से यह रणभूमि सुशोभित हो रही है। तारागणों से जिसकी विचित्र शोभा होती है तथा जहां निर्मल चंद्रमा की चांदनी छिटकी रहती है, उस आकाश के समान इस रणभूमि की शोभा को देखो। जान पड़ता है कि यह शरद ऋतु के नक्षत्रों की मालाओं से अलंकृत है। अर्जुन, महासमर में ऐसा पराक्रम जो तूने किया है, या तो तुम्हारे ही योग्य है या स्वर्ग राज में देवराज इंद्र के योग्य। इस प्रकार किरीटधारी अर्जुन को उस युद्ध भूमि का दर्शन कराते हुए श्री कृष्ण ने जाते जाते ही दुर्योधन की सेना में महान कोलाहल सुना। वहां शंखों और दुंदुभियों की ध्वनि छा रही थी। भेरी और पणव आदि बाजे बज रहे थे। रथ के घोड़ों और हाथियों के हिंसने तथा चिंघाड़ने के तथा शत्रुओं के परस्पर टकराने के भयानक शब्द भी सुनाई पड़ते थे। तब श्री कृष्ण ने वायु के समान वेगशाली अश्वों द्वारा उस सेना में प्रवेश करके देखा कि पांड्य नरेश ने आपकी सेना को अत्यंत पीड़ित कर दिया है। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। जैसे यमराज आयु रहित प्राणियों के प्राण हर लेते हैं, उसी प्रकार धनुर्धरों में श्रेष्ठ पांड्य युद्ध स्थल में नाना प्रकार के बाणों द्वारा शत्रु समूहों का विनाश कर रहे थे। प्रहार करने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ पांड्य अपने तीखे बाणों से हाथी घोड़े और मनुष्यों के शरीरों को विदीर्ण करके उन्हें देह और प्राणों से शून्य एवं धराशायी कर देते थे। जैसे इंद्र असुरों का संहार करते हैं, उसी प्रकार पांड्य नरेश शत्रु वीरों द्वारा चलाए गए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को अपने बाणों द्वारा नष्ट करके उन शत्रुओं का वध कर डालते थे। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषयक 19वां अध्याय पूरा हुआ। हरिः ओम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।